हेलो एवरीवन, लेट्स स्टडी विद वंदना अग्रवाल में आपका स्वागत है। साथियों, गवर्नमेंट जॉब की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। जो भी युवा केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, संगठनों या उसके अधीन जो भी विभाग हैं उनमें गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए मोदी सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है और वो फैसला है सामान्य योग्यता परीक्षा। यानी कि अब बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए, बहुत सारे विभागों में नौकरी के लिए आपको अलग अलग एग्ज़ाम देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब सिर्फ एक CET एग्ज़ाम होगा जिसके लिए कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। तो क्या है ये सामान्य योग्यता परीक्षा और क्या होंगे इसके फ़ायदे, जानते हैं आज की वीडियो में। तो ये देखिए, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि संयुक्त योग्यता परीक्षा को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों पर होगी भर्ती। मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों पर भर्ती के लिए एक ही संयुक्त योग्यता परीक्षा यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET को मंजूरी मिल गई है। केंद्र सरकार के सचिव C. चंद्रमौली से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान की लगभग 20 से अधिक भर्ती एजेंसियां हैं और इन सब की परीक्षाओं को धीरे धीरे समय के साथ भविष्य में सामान्य पात्रता परीक्षा के में कराएंगे। यानी कि जो भी ये भर्ती एजेंसियां हैं जो 20 से अधिक हैं, उनके लिए एक ही भर्ती आयोग बना दिया जाएगा। अभी आरंभ में केवल 3 एजेंसियों की परीक्षाओं को सामान्य बनाया जा रहा है। मंजूरी मिलने के बाद संयुक्त योग्यता परीक्षा का आयोजन अगले वर्ष यानी 2021 से किया जाना है। इसके तहत सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को केंद्रीय विभागों एवं संगठनों में भर्ती के लिए अलग अलग आवेदन नहीं करने होंगे। अब ये संयुक्त योग्यता परीक्षा है क्या, आइए इसके बारे में जानते हैं। सरकार ने संयुक्त योग्यता परीक्षा का प्रस्ताव सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवा बेरोजगारों को सहूलियत देने के उद्देश्य से किया है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह ने 13 मार्च 2020 को जानकारी दी थी कि सरकारी एजेंसियों और हर वर्ष आवेदन करने वाले 2.5 करोड़ उम्मीदवारों हेतु भर्ती प्रक्रिया को दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार एक ऑटोनॉमस बॉडी यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA का गठन करेगी, जो कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET का ऑनलाइन आयोजन करेगी। और इसी क्रम में जो कैबिनेट से मंजूरी मिली है वो इसी का नेक्स्ट स्टेप है, क्योंकि अब जो NRA है वो केंद्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जितने भी अराजपत्रित पद हैं उन पर भर्ती के लिए CET का आयोजन करेगी। NRA की मंजूरी के साथ भारत में नौकरी तलाशने वाले उम्मीदवार जो कि अलग अलग सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियों के लिए कई परीक्षाओं के लिए आवेदन करते हैं, अब उन्हें एक ही ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा में उपस्थित होना होगा और उसका स्कोर भी 3 साल तक मान्य होगा। यानी कि अगर आपने एक बार CET को पास कर लिया तो फिर 3 साल तक आप उसी के स्कोर कार्ड पर अलग अलग बैंकों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अभी सिर्फ ये 3 एजेंसियों की परीक्षाएं सामान्य हो रही हैं, लेकिन भविष्य में लगभग 20 से अधिक जो भर्ती एजेंसियां हैं उन सबको मिलाकर एक ही एजेंसी बना दी जाएगी जिसके माध्यम से परीक्षाएं कराई जाएंगी। अब इसमें क्या क्या होंगे भाई बदलाव, तो सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भर्ती के लिए कोई अलग से परीक्षा नहीं होगी। जो परिणाम की घोषणा होगी वो CET के स्कोर 3 साल तक मान्य होंगे और प्रत्येक उम्मीदवार को अपने स्कोर में सुधार करने के लिए 2 अतिरिक्त मौके भी मिलेंगे। तीनों स्कोर में से जो सबसे अच्छा होगा वही माना जाएगा। NRA द्वारा CET मेरिट लिस्ट राज्य सरकार की नौकरियों में भर्ती के लिए लागत साझाकरण के आधार पर भी लागू होगी। यानी कि अगर राज्य सरकार भी चाहें तो उसके स्कोर को अपने यहाँ मान्य कर सकती हैं। NRA NTA
के समान ही होगा। जैसे कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी है ना NTA, उसी के समान NRA भी होगा, जो पूरे भारत में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित करता है। यानी कि जो NTA है वो मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में कर रहा है, और NRA अभी 3 परीक्षा एजेंसियों की परीक्षा को ऑनलाइन मोड में कराएगा। तो देखिए इसके बहुत अच्छे परिणाम निकल कर आएंगे। अब सभी जो भी युवा हैं उनको अलग अलग एग्ज़ाम देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि वो एक ही एग्ज़ाम के थ्रू कई सारे विभागों में नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक कर दें, और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएं। धन्यवाद।